हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लड़का और लड़की और ख़ास करके शादीशुदा औरत और मर्द के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो मिस मत करना। आज तक आप लोगों ने ऐसा वीडियोस कभी नहीं देखे होंगे। पूरे फेसबुक, पूरे यूट्यूब खोल के देख लो, ऐसा वीडियोज आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो आप लोग सबसे पहले मेरे लैंग्वेज पे ध्यान देना कि मैं क्या बोल रही हूँ। बस ये समझने वाले एक उदाहरण है जो मैं आप लोगों के बीच लाई हूँ। मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जब एक औरत और जब एक जेंट्स, दोनों की बातें हैं। औरत और जेंट्स, लड़का लड़की की नहीं, औरत और जेंट्स सभी के लिए हैं, लेकिन खास करके 90% औरत और 90% जेंट्स के बारे में है ये वीडियोज। तो आप लोग इस बातों पे ध्यान देना कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है दोस्तों। जब एक औरत माँ नहीं बन पाती है ना दोस्तों, तो उसके पति ना दूसरी शादी कर लेते हैं। वो नहीं, ये नहीं सोचते मेरे बीवी के ऊपर क्या गुजरेंगे। और जब एक मर्द बाप नहीं बन सकता है ना, तो वही औरत नहीं करती है उसको छोड़ के शादी। मैं 90% की बात कर रही हूँ, 99% औरत की बात कर रही हूँ, 1% की नहीं कह रही हूँ। 99% औरत नहीं करती है शादी। उसके पति अगर बच्चा नहीं दे सकता है तो, अगर वही औरत अगर बच्चा ना दे तो मर्द कर लेते हैं। एक नहीं हुआ, दो नहीं हुआ, तीसरा भी कर लेंगे। मैं ये आंखों से देखी हूँ, आज आंखों से देखी हूँ। सामाजिक तौर तरीके की बात है ये, जो मैं आप लोगों के बीच लाई हूँ। क्यों होता है ऐसा? जब औरत ये सोचती है कि हम किसी दूसरे के पास जाएंगे तो मेरे पति का क्या होगा, तो मर्द क्यों नहीं सोचती है जब दूसरी औरत लाएंगे तो मेरे बीवी के ऊपर क्या बीतेंगे। गोद भी ले सकते हो बच्चे आप। आजकल बहुत सारे बच्चे गोद लिए जाते हैं। खास करके आजकल तो बहुत सारे ऐसे मेडिकल्स चल गए हैं जहाँ पे IVF द्वारा होता है सब कुछ, संतान होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को, मैं अपने गांव में भी देखूँ, 3-4 जने को हुआ है IVF के द्वारा बच्चे। तो आप लोग वो तरीका अपनाओ ना, कोशिश करो ना, दोनों पति पत्नी कमा के पैसे इकट्ठा करो। अगर गरीब हो तो इकट्ठा करो पैसे, और अपना फर्टिलाइज के द्वारा बच्चा हो सकता है। लेकिन ये कहाँ से तरीका अपना रहे हो? किसी दूसरी औरत को अपनी ज़िंदगी में ले आते हो और कहते हो कि वाह, मैं तो अपने बारिश दे दिया हूँ ख़ानदान की। एक किसी दूसरे ख़ानदान की जो लड़की होती है, दूसरे को जो लड़की वारिस होती है, आप तो उसे पहले ही जीते जी मार दिए दूसरी औरत लाके, और फिर बोलते हो अरे मेरे ख़ानदान की वारिस मिल गई। भैया लोग, मेरे बातों को बुरा मत मानना कभी भी। बाद बाकी आपकी मर्जी है, आप जो करो, लेकिन मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीख देती हूँ। मेरे वचनों में, मेरे हर बातों में, हर पॉइंट में कोई ना कोई ऐसा शब्द होता है, कल चल के वो आपके भी बेटी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी बेटी, 100-1000 में से गिने चुने किसी एक की बेटी हो सकते हैं। और वो औरत भी जो है ना, जो संतान नहीं दे सकती, वो भी किसी का बेटी ही है, कोई दूसरा नहीं है वो। बता उसके माता के पिता के ऊपर क्या गुजरते होंगे जब ये सोचते होंगे कि मेरे बेटी की आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने मेरे दामाद ने ऐसा कारनामा किया है। सोचने वाली बात है दोस्तों। कमेंट में बता देना आप लोग कि मैंने सही बोला है या गलत बोली हूँ, उसका जवाब आप लोग दोगे। दोनों पति पत्नी मेहनत करो, मेहनत करके पैसे इकट्ठा करो और फर्टिलाइज द्वारा, IVF द्वारा संतान उत्पन्न कर लो। लेकिन ये शादी वादी मत किया करो दोस्तों, हाथ जोड़ की विनती है। इसमें कुछ नहीं रखा है। इसमें आप अच्छी खासी बीवी की भरोसा विश्वास तोड़ के अपने ऊपर पाप ले रहे हो। हाँ, अगर वो छोड़ के चली गई तब कर सकती हो, तब कोई वो नहीं है, गुनाह नहीं है। और औरतें भी कभी भी हस्बैंड को छोड़ना मत। कभी कभी लेडीज़ भी ज़बरदस्ती शादी करवा देती है कि नहीं, कर लो शादी, कर लो शादी, कर लो, मेरे को संतान नहीं हो रही है, कर लो कर लो। तो बहन, आप कमाओ, अच्छे से कोई बिजनेस करो, पैसे इकट्ठा करो। नहीं हो, बहुत गरीब हो, तो पैसे इकट्ठा करो और फर्टिलाइज द्वारा संतान उत्पत्ति कर सकते हो। ये सोल्यूशन नहीं हुआ कोई जो आप अपने हस्बैंड को जोर ज़बरदस्ती किसी से शादी करवा दो संतान के लिए। ये सही नहीं होता। आप अपने ज़िंदगी में खुद ही कांटे बो रहे हो। तो मेरे कहने का यही मतलब है, आप लोग खुश रहो, अच्छे से रहो,
और हमेशा ही अच्छे से रहना। आपकी फैमिली में कभी भी ऊपर वाले ऐसा दुख ना दे, ना ऐसा दिन दिखाए, ना आपके बच्चों को, ना आपकी पूरी फैमिली को, ना आपके अड़ोसी पड़ोसी को। कभी भी किसी के ऊपर कोई बला ना आए। हर किसी को संतान हो, हर किसी को मातृत्व का सुख मिले, हर किसी को पिता का सुख मिले, हर किसी पिता। आप लोग ध्यान देना मेरे बातों पे। हर कोई खुशहाली फैमिली जीना। और मेरा तो हमेशा कामना रहेंगे कि कभी भी इस दुनिया में कोई बाज बना के भगवान ना भेजे। ऊपर वाला कभी भी किसी को बाज ना बनाए। मृत्यु दंड दे दे लेकिन किसी को बाज ना बनाए, क्योंकि उसका जो दर्द होता है ना, वो जो बाज होते हैं ना वही समझ सकते हैं। और बाज, एक औरत तो बाज होती ही होती है, उसका दर्द तो उसको सहा जाता नहीं है, और उस पे से उसके पति और दर्द दे देते हैं। वो बेचारी किसको बताए तो किसको बताए। उसका दुनिया ही लूट जाती है, और उस खुद को कोसती रहती है, और कोसते कोसते एक दिन पूरे उम्र बिता लेती है। घुट घुट के जीती रहती है, और जीते जीते एक दिन ऊपर पहुंच जाती है। ये मैं रहूँ, या फिर आप रहो, या फिर आपकी बेटी रहे, या फिर आपके बीवी रहे, आपकी बहन रहे, आपके कोई भी रहे, है तो आपके कोई, आप सभी में कोई तो ऐसा होंगे जिसके बेटी ऐसे होंगे, या फिर किसी के दामाद ऐसे होंगे, या फिर किसी के अगल बगल में ऐसे होंगे, भतीजा भतीजी बहुत होते हैं, या फिर किसी के बहुत सारे रिश्ते होते हैं, ऐसे होते हैं। मेरे भी एक रिश्ते में एक चाची की लड़की की नहीं हो रहे हैं बच्चे, तो उसको वो गोद लेगी अब। लेकिन उसके पति भी उसको साथ नहीं छोड़े अभी तक, ना ही वो औरत अभी तक साथ छोड़े हैं। पूरा उम्र बीत गए हैं, नहीं छोड़े हैं, क्योंकि वो समझदार हैं, समझते हैं इस बात को कि ऊपर वाले ने ऐसा किए हैं। उनको कहाँ जल्दी पड़ी है कि हमारे कुल की वारिश नहीं हुए। कम से कम उनकी शादी की 40 साल हो चुके हैं, और कभी भी मतभेद नहीं हुआ दोनों में। तो इसीलिए दोस्तों, सामाजिक तौर तरीका की बातें कह रही हूँ। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता कि आज उससे, कल उससे, परसों उससे, या फिर किसी की लालच में आके किसी से कर लेना। ये बहुत बड़ी गुनाह है। शादी ज़िंदगी में एक ही बार होता है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट के क्यों ना हो। शादी एक ही बार होता है, निकाह एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। मानती हूँ मुस्लिम भैया लोग 3-4 शादी करते हैं, हमारे हिंदू में भी 3 शादी 2 शादी करते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा हर धर्म में करते हैं, एक ही नहीं, हर धर्म में करते हैं। लेकिन उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। बिना बात के हाँ किसी पे दिल आ गया चलो कर ले, ऐसा नहीं होता है। किसी पे दिल आ गया तो उस मन को समेटो, अपने अंदर काबू करो, अपने अंदर क्षमता रखो कि हम उसकी काबू कर सके, मन को कंट्रोल करें। मन तो पंछी है, चंचल होता है, उसको हमें कंट्रोल करना है ना, कि हम कैसे अपने मन को वश में करें। मन को बहलाने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि और कुछ देर तो मन को सुकून मिल जाएंगे किसी के साथ भी। लेकिन जब वही धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन होते होते जब एक दिन आपके ऊपर पड़ेंगे, तो वही रिश्ता आपको बोझ लगने लगेंगे। आप मर्द हो, किसी को कुछ नहीं बोल सकते हो। दोस्तों याद रखना, मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। और आप लोगों से आशा करती हूँ आप लोगों की वीडियो पसंद आएंगे। कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, और कमेंट में बता देना कि मैंने सही बोले हैं या गलत बोले हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि आप लोगों को हर्ट करना, चोट पहुंचाना दिल को। नहीं दोस्तों, ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं एक औरत को रोते हुए देखी हूँ जो कि बांझ थी, और वो मेरे को बोल रही थी मेरे पति ने दूसरी शादी कर लिया, मैं क्या करूँ, उसको बच्चा हुआ, मेरे पति मेरे को मानदार नहीं करते, उसको बच्चा हुआ तो उसी को करते हैं। अरे उसी को करते हैं, करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि वो बारिश दी हैं उसके घर के। और ये क्या दोस्तों, आप लोग जो दूसरी बीवी लाते हो उससे बहुत प्यार करते हो, पहली वाली को छोड़ देते हो, क्यों? दोनों को एक समान प्यार किया करो। मानती हूँ वो दूसरे बच्चे को जन्म दिए हैं दूसरी वाली ने, और पहली वाली ने नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ भेदभाव करोगे, नहीं करना है। दूसरे को एक समान प्यार करना है, हर किसी को एक जैसे प्यार करना है, दोनों को, बच्चों को भी, तीनों को। ठीक है, नमस्ते। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे ऐसी वीडियो देखने के लिए। आप सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ख़ास करके आप लोग यूट्यूब से हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अगर फेसबुक से हो तो फॉलो कर लेना पेज को। आज के लिए इतना ही, आप सब
नमस्ते, लाइव में आ जाना। 1 बजे दिन में लाइव आती हूँ, आप लोग आ जाना। नमस्ते, प्रणाम। थैंक यू दोस्तों।